जी, आज फिज़िक्स की एक स्पेशल वीडियो है जिसमें हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का एक टॉपिक है। तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए से वेक्टरों को ऐड करने का तरीका, उसका मेथड ये समझेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर औकात एग्ज़ाम्स में आ जाता है। तो फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर्स सेक्शन में ये क्वेश्चन है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले तो हमें इसकी डायग्राम देखनी होगी कि जो कंसीडर करना है, लेट करना है, वो ये है कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। दो वेक्टर्स हमारे पास, एक वेक्टर हमारे पास है ए, इसका नाम रख लिया हमने ए वेक्टर, और एक वेक्टर हमारे पास है बी वेक्टर। तो ए और बी एक्स एक्सिस के साथ एंगल्स बना रहे हैं। अगर हम इन दोनों को वेक्टर फॉर्म के ज़रिए से जोड़ के देखें तो ये बी वेक्टर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा भी इसको बनाया जा सकता है, बशर्ते कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ। तो हमने बाय हेड टू टेल रूल इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ लिया। तो इस तरह से यहाँ ओरिजिन ओ से लेकर इस पॉइंट तक ये सारे का सारा ये रिजल्टेंट कहलाएगा, और जो कि ए प्लस बी के इक्वल होगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को ए और बी के हेड से परपेंडिकुलर नीचे गिराएंगे, क्योंकि हमें रिजल्टेंट इस तरीका से फाइंड आउट नहीं करना, हमें रिजल्टेंट निकालना है बाय एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, उस तरीके से। तो उसके लिए हमें इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स चाहिए ए से। इनके पहले हम सबसे पहले नाम रख लेते हैं, जो कि एम एन पी, इसका नाम एम, इसका नाम एन, इसका नाम पी, कुछ भी आप नाम रख सकते। तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर, ये क्यू इसका नाम रख दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक परपेंडिकुलर बनाया, इसका नाम रख दिया आर, और फिर एम से पी आर पर परपेंडिकुलर बनाया, तो इसका नाम हमने रख दिया एस। इस तरह से ओ से लेकर क्यू तक ए का एक कंपोनेंट ए एक्स बना, और एम से लेकर क्यू तक ए वाई। इसी तरह एस आर भी ए वाई के इक्वल होगा लंबाई में, तो एस आर ये भी ए वाई के इक्वल है। ये बी के दो कंपोनेंट्स बने, एक ये और एक ये। इसका नाम, ये चूँकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो इसका नाम बी एक्स, और ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में तो इसका नाम बी वाई। तो अगर ये बी एक्स है तो फिर ये भी बी एक्स है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। ये हमारी डायग्राम थी। इस डायग्राम को समझने के बाद ही आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। इसमें अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो रिजल्टेंट आर हमने लिया था, इसके भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन चुके हैं, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आर का वाई कंपोनेंट बन गया और ये आर का एक्स कंपोनेंट बन गया।
अब हम ये लिखेंगे डायग्राम के मुताबिक ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर ये इक्वल है ओ आर के। सो ओ क्यू जो हमारे पास ए एक्स के इक्वल है, इसकी जगह ए एक्स लिखेंगे, और क्यू आर जो हमारे पास है बी एक्स के, उसकी जगह बी एक्स लिखेंगे, और ओ से लेकर आर तक ये सारे का सारा हमारे पास आर एक्स के इक्वल है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। इसी तरह हम दोबारा इस साइड पे जाएं वाई एक्सिस में, तो पी से लेकर एस तक, पहले आर से लेकर एस तक और प्लस एस से लेकर पी तक, आर एस प्लस एस पी इज इक्वल टू आर पी। आर से लेकर एस तक हमारे पास ये है ए वाई, जगह ए वाई लिख देंगे, प्लस एस से लेकर पी तक ये हमारे पास है बी वाई, और आर से लेकर पी तक हमारे पास है आर वाई। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना चाहें तो हम आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। आर एक्स की जगह अभी जो हमने आर एक्स की वैल्यूज़ पीछे निकाली हैं वो लिखेंगे, आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, और आर वाई होगा ए वाई प्लस बी वाई, सारे का स्क्वायर। और अगर हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना चाहें तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स, या फिर टेन इनवर्स ऑफ आर वाई ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स बनता है ए एक्स प्लस बी एक्स। ये थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन निकालने का आसान तरीन तरीका। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर n वेक्टर्स होंगे तो फिर उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए से उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा।